हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके साथ ये जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, इस टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे समझते हैं कि जैसे उनको ये टॉपिक समझ में जल्दी नहीं आता है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है और थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ऑल्दो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, लेकिन आज मैं ये ट्राई करती हूँ कि इस टॉपिक को हम इसका जो रियल कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। और मैंने बहुत ट्राई करा है इसको बहुत इजी रखने के लिए और बहुत सिंपल रखने के लिए, ताकि आज जब आप ये मोल कॉन्सेप्ट पढ़ें तो उसके बाद कभी भी आपको इस टॉपिक पे कन्फ्यूजन नहीं हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अंजलि चतुर्वेदी के साथ मोल द रियल कॉन्सेप्ट। ओके, तो जैसे ही हम अपना मोल का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे तो हमारे मन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि आखिर मोल है क्या। व्हाट इज़ मोल। उसके लिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि पहले हमें, जैसे मान लीजिए हम मोल कॉन्सेप्ट नाम का एक कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे हम लैब में करते हैं, या बहुत सिंपल वे में रखूँ तो जैसे आप कुछ खाना बनाने जा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, जब वो खाना बनाने जाते हैं तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स तैयार करते हैं, पहले इकट्ठा करते हैं कि क्या उसमें खाने में हमें डालना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी, तो वो आप इकट्ठा करते हैं। तो उसी तरीके से जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हमारे को सबसे पहले ये 3-4 चीज़ें जो हैं इस टाइम आपकी स्क्रीन पे, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मोल एक्चुअल में क्या है, और साथ में हम जानेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। तो जब तक हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से नहीं समझेंगे, हमें मोल कॉन्सेप्ट हमेशा कंफ्यूजिंग लगेगा। तो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं कि मोल क्या है। व्हाट इज़ मोल। मोल समझने के लिए पहला जो पॉइंट है वो हमारा है कि मोल क्या है। मोल एक स्टैंडर्ड मेजरिंग नंबर है, ठीक है, एक नंबर है मोल। वो नंबर क्या है वो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। अभी बस आपको दिमाग में रखना है कि अगर मोल की बात जब हम कर रहे हैं तो ये एक ऐसा नंबर है जो किसी चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक यूनिट है, चूँकि किसी को मेजर कर रहे हैं। हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, तो मोल भी एक स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड साइंटिफिक यूनिट है, और एक नंबर इसके साथ एसोसिएटेड है। मोल का काम क्या है। अब क्यों मोल बनाया गया, आपके मन में हमेशा ये सवाल आता होगा कि आखिर हमें मोल की क्या ज़रूरत है। तो बेटा मोल की ज़रूरत इसलिए है कि जब हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि एटम है, मॉलिक्यूल है, या और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको अगर हमें मेजर करना है तो वो इतने छोटे होते हैं कि हमें बहुत डिफ़िकल्टी आती है। तो हम क्या करते हैं, हम उनकी एक लार्ज क्वांटिटी को मेजर करते हैं। हम एक एटम को मेजर नहीं करते, हम मान लीजिए 10 एटम को मेजर करेंगे, या 12 एटम को मेजर करेंगे, या 15 एटम को मेजर करेंगे, यानी उनकी लार्जर क्वांटिटी को मेजर करेंगे। तो यहीं पे ये हो रहा है लार्ज क्वांटिटी। तो मोल क्या है। मोल सिर्फ एक यूनिट है जिससे हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की लार्ज क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। तो एक तरह से ये मेजरिंग नंबर है। ऐसा कोई नंबर, ऐसा मोल के अलावा क्या कोई नंबर आपके दिमाग में आता है? हाँ आता है, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही। जैसे आपने सुना है घर में मम्मी कहती है बेटा जाओ 1 दर्जन केले ले आओ, है ना, या 1 दर्जन अंडे ले आओ। तो जो डज़न है, जिसको दर्जन कहते हैं हम हिंदी में, डज़न, ये डज़न एक बिल्कुल मोल की तरह ही एक मेजरिंग यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, और इसके साथ भी एक नंबर एसोसिएटेड है। कौन सा नंबर एसोसिएटेड है डज़न के साथ? यस, वेरी गुड, 12। 12 इज एसोसिएटेड विद डज़न। तो जब भी हम डज़न कहेंगे तो वो 12 होगा। उसी तरीके से जब हम कहेंगे पेयर ऑफ शूज़, तो आप समझ जाइए पेयर का मतलब क्या है, 2। तो पेयर के साथ कौन सा नंबर एसोसिएटेड है, 2। उसी तरीके से ग्रॉस, ग्रॉस क्या है, ग्रॉस का मतलब होता है स्क्वायर डज़न, ठीक है, यानी कि डज़न का डज़न। दैट मीन्स 12 डज़न इज ग्रॉस। 12 डज़न इज ग्रॉस। तो 12 डज़न कितना हो गया भाई, 1 डज़न में 12 है तो 12 डज़न में कितने होंगे, 144। सो दैट मीन्स ग्रॉस जो वैल्यू है उसके साथ भी एक नंबर एसोसिएटेड है, और वो क्या है, इट मीन्स ग्रुप ऑफ 144 आइटम्स। वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डज़न सिर्फ अंडे ही हों, डज़न सिर्फ केले ही हों, है ना।
वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ उसके साथ एसोसिएटेड हो सकती है। उसी तरीके से मोल भी है, सिमिलरली इन्हीं की तरह, पेयर में जैसे 2 होते हैं, डजन में जैसे 12 होते हैं, ग्रॉस में जैसे 144 होते हैं, उसी तरीके से मोल में भी एक नंबर है जो उसके साथ एसोसिएटेड है। और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या होता है मोल। मोल का काम क्या है? इट प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक मेजर ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल ऑफ मैटर। अगर हम एक सैंपल ले लें मैटर का और उसमें एक स्पेसिफिक नंबर अगर हमें बताना हो कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं इस चीज़ के या कितने एटम्स हैं इस चीज़ के, वो आपको कैसे पता चलेंगे? वो आपको मोल से पता लगेंगे। अब आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि डजन का मतलब 12 मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, 12 eggs. If I say 1 dozen of bananas means you will have 12 eggs there. If I say 1 dozen of bananas you will see 12 bananas. लेकिन अगर मैं बोलूँ 1 dozen of watermelons तो भी का इसका मतलब क्या है? 12 watermelon. तो ऑलरेडी यहाँ पे नंबर तो सेम दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इनको तीनों को केजी में मेजर करूँ तो इनका जो मास आएगा वो अलग अलग आएगा ना। तो इसका मतलब ऑल्दो नंबर तो सेम है लेकिन मास सबका ही डिफरेंट होगा। इमेजिन करो 12 तरबूज बड़े बड़े एक जगह रखे हुए हैं तो वो कितनी ज़्यादा उनका मास कितना ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन नंबर सेम है, केले भी 12 हैं, बनानास भी 12 हैं और वाटरमेलन्स भी 12 ही हैं, बट उनका क्या डिफरेंट है? उनका मास डिफरेंट होगा, ऑल्दो नंबर सेम होगा। तो फिर देखते हैं, जैसे कि डजन बराबर होता है 12 के, वैसे ही मोल बराबर होता है इस नंबर के। ये नंबर आपको याद करना पड़ेगा, इट इज़ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो एक मोल, समझ में आया? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अब जैसे अगर हम बोलें कि हमें चाहिए भाई 1 डजन एग्स, तो आपको कितने एग्स मिलेंगे? 12 एग्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप वहाँ जाके बोलो मुझे चाहिए 1 मोल एग, तो आप इसका मतलब आपको कितने अंडे चाहिए? आपको चाहिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एग्स। उसी तरीके से अगर आप किसी दुकान पे जाके बोलते हो भैया मुझे 1 डजन बनाना चाहिए, तो वो आपको 12 बनाना देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने उसको जाके बोला मुझे 1 मोल बनाना चाहिए, तो वो आपको जाके देगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बनानास। तो यहाँ पे इस स्लाइड से आपको क्या समझ में आना चाहिए? आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी हम एक मोल बोलेंगे तो आपके मुंह से निकलेगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आर्टिकल्स, पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल जो भी हों। जैसे अगर हम 1 मोल बनाना बोलेंगे तो वो आप बनानास बोलोगे, 1 मोल एटम बोलेंगे तो आप 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम बोलोगे। अगर मैं 1 मोल मॉलिक्यूल बोलूँगी तो आप 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स बोलोगे। यानी जो भी आर्टिकल मैं आपसे मांगूंगी 1 मोल, आप मुझे उसके 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आर्टिकल्स देंगे। आई होप यहाँ पे आपको मोल का जो नंबर एसोसिएशन है वो समझ में आ गया। जो मैंने पहली स्लाइड में कहा था कि व्हाट इज मोल, इट इज अ नंबर, तो वो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर? तो हमारा पहला इंग्रेडिएंट जो था मोल, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया और आई होप आपको समझ में आ गया है कि मोल क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं उसमें से याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मोल क्या है, एक नंबर है और स्टैंडर्ड यूनिट है मेजर करने के लिए स्मॉलर पार्टिकल्स की, जब हम उनको थोड़ी बिगर लार्जर क्वांटिटीज़ में ले आते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स दे आर कलेक्टेड इन अ लार्जर नंबर और उसको मेजर करने के लिए हम मोल यूज़ करते हैं। जो दूसरा इंग्रेडिएंट था हमारा, हम जो अभी रेसिपी बनाने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट की, उसमें जो हमारा दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है ग्राम एटॉमिक मास। ये भी आपको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। ग्राम एटॉमिक मास आपको इजीली समझ में आ जाएगा एग्जांपल्स जब भी हम देखेंगे। तो जो आपको एटॉमिक वेट आपको समझाया गया है, जो आपको जूनियर क्लासेस में बताया गया है कि आपको एटॉमिक मास हर एटम का पता होना चाहिए, तो वो जो एटॉमिक मास है अगर हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो वो बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। तो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का, अगर हम उसका जो एटॉमिक वेट है उसको हम
एक्सप्रेस कर दें, ग्राम्स में लिख दें, तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास है वो 1 AMU है। व्हाट इज़ AMU? ये वो है, बहुत छोटी सी यूनिट है जिसमें हम एक एटम के मास को मेजर करते हैं। हाइड्रोजन का एक एटम बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा, तो उसको एटम को जब हम मेजर करेंगे तो वो 1 AMU का होता है। ओके, लेकिन उसको हमें ग्राम में बनाना है। अगर हम उसको ग्राम में लिखें तो वो हो जाएगा उसका ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ में आनी चाहिए कि AMU एक बहुत छोटी यूनिट है और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ग्राम्स में। ग्राम हमें दिखाई देता है। अगर मैं आपको बोलूँ 1 ग्राम किसी चीज़ का, तो वो आपको, अगर एक चम्मच में आप 1 ग्राम अगर आप सॉल्ट रखें तो 1 ग्राम आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ग्राम एक बड़ी यूनिट है ना, जो आपको दिखाई देती है। लेकिन AMU इतनी छोटी यूनिट है कि वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो बिल्कुल सेम जैसे आप अगर मीटर मिलीमीटर देखते हैं ना, मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, उसी हिसाब से जब आप मीटर देखते हैं तो बड़ा होता है, फिर उसके बाद किलोमीटर और बड़ा हो जाता है। तो उसी तरीके से AMU बहुत छोटी यूनिट है। तो जब हमें इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का एटम है वो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन था, लेकिन जब हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यानी यहाँ पे हम उसके बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे एटम्स जब हम उसके डालेंगे तब जाके वो यहाँ पे क्या बनेगा, वो ग्राम में कन्वर्ट होगा, तभी तो हमें दिखाई देगा वो। तो एक एटम तो दिखाई नहीं दे रहा है हाइड्रोजन का, तो हमें कितने, हमें कम से कम बहुत सारे जब एटम्स आएंगे तब जाके वो ग्राम में कन्वर्ट होगा या दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में अभी रखना। वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स पे कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है। किसी भी एटम का मास अगर उसके आगे हम ग्राम लगा दें तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU होता है और उसका ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम हो जाएगा। उसी तरीके से ऑक्सीजन एटम का, एक ऑक्सीजन एटम का जो मास है वो 16 AMU है, लेकिन उसका जो ग्राम एटॉमिक मास है वो क्या हो जाएगा, वो 16 ग्राम हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, 16 AMU को 16 ग्राम में लिख देना है, वो उसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। तो अब जो हमारी तीसरी चीज़ है, ऑल्दो देखो इसमें नंबर मैंने 2 ही लिखा हुआ है यहाँ पे ना, वो भी 2 था, ग्राम एटॉमिक मास भी 2 था। क्यों है ऐसा? क्योंकि इसमें से एक ही चीज़ हम यूज़ करेंगे, या तो ग्राम एटॉमिक मास यूज़ करेंगे या ग्राम मॉलिक्यूलर मास करेंगे। अगर एटम की बात करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास यूज़ करेंगे, और जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम यूज़ करेंगे। तो ये एक्चुअली और है, और मतलब ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो चलो अब समझ लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। नाम ही बता रहा है कि जो मॉलिक्यूल है उसका मास इन ग्राम्स, ठीक है ना, तो इट इज़ मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। एग्जाम्पल देखो, हमेशा एग्जाम्पल्स आर द बेस्ट वे टू टीच, इसीलिए मैं हमेशा आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो हाइड्रोजन का जो एटम है वो आप H की तरह लिखते हो, लेकिन उसका मॉलिक्यूल क्या होता है, H2, यानी जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे मैं मान के चल रही हूँ कि आपको एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस पता होगा। जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने आए हो तो आपको एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस पता होगा। तो जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वहाँ पे जब हम मॉलिक्यूल का मास लेंगे और उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म इज GMM, और ग्राम एटॉमिक मास का शॉर्ट फॉर्म था GAM, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का जो मास है वो है 2 AMU, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन जब हम उसको ग्राम लगा देंगे तो वो बन जाएगा हमारा 2 ग्राम। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो O2 है, O जो खाली एटम था O, वो 16 का होता है, 16 AMU का। तो जब 2 O आ गए तो 16 + 16 32 हो गए, तो वो हो गया आपका 32 AMU। और उसका मॉलिक्यूल जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम में जब उसको एक्सप्रेस करेंगे तो इट विल बी 32 ग्राम्स। उसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, ये भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं, ताकि जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं जल्दी डाल दूंगी बना के वीडियो, जहां आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मासेस निकालेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। H2O है, एक H का 1 AMU तो 2 H के 2 हो गए। एक ऑक्सीजन का 16 तो 16 + 2 = 18
AMU, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल 18 AMU का होता है, और जब उसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा एंड इट विल बी 18 ग्राम। आई होप GAM और GMM आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। ग्राम एटॉमिक मास एटम का मास है एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का मास है एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। यहाँ पे एक होमवर्क देती हूँ, CO2 का मास बताएंगे आप, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। कैलकुलेट कर लो, लास्ट में मैं आंसर बताऊंगी। तो अब हमारे दो इंग्रेडिएंट्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, मोल, GMM और GAM, और जो थर्ड हमारा इंग्रेडिएंट है मोल कॉन्सेप्ट का वो है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर जो है वो आपको समझना है कि जो कांस्टेंट था हमारे मोल का, जो मोल के साथ जो नंबर एसोसिएटेड था, वो नंबर उस नंबर का जो नाम है वो है एवोगैड्रो नंबर। उस नंबर को भी हमने एक नाम दिया है और उस जो नाम दिया है वो है एवोगैड्रो नंबर। ये जो नंबर है ये एक इटालियन केमिस्ट थे अमेलियो एवोगैड्रो, उनके नाम के ऊपर है ये। ऑल्दो इसकी जो वैल्यू है वो उन्होंने डिटरमाइन नहीं करी थी, ये तो सिर्फ इनके नाम पे ये नंबर आया है। तो ये जो 6.022 × 10⁻23 है, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, और इसको लिखते कैसे हैं Na, ये लिखने का तरीका है। ये जो सिंबल है ये एवोगैड्रो नंबर का सिंबल है। अब एवोगैड्रो नंबर को आप डिफाइन कैसे करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। एक मोल में जितने पार्टिकल्स आ जाएं वो एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है ना। जैसे अभी हमने मोल में जब पढ़ा था, तो व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल इज 6.022 × 10⁻23। दैट मीन्स व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? वो पार्टिकल्स, वो नंबर जो किस में आ जाएं? 1 मोल में आ जाएं। ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं। अगर मैं बोलूँ 1 मोल एटम तो 6.022 × 10⁻23 एटम्स आएंगे उसमें। अगर मैं बोलूँ 1 मोल मॉलिक्यूल तो आएगा 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं बोलूँ 1 मोल पार्टिकल्स तो आप लिखेंगे 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर मैं बोलूँ 1 मोल आयंस तो आप बोलेंगे 6.022 × 10⁻23 आयंस। तो समझ में आ गया, कुछ भी हो सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। तो 1 मोल किसके बराबर होगा? एवोगैड्रो नंबर के। तो अब हमारे तीनों इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं और अब हम इन्हें मिक्स करके इनका रिलेशन निकालना है। तो क्या रिलेशन है मोल में, मोल के अंदर, GAM और GMM के अंदर और एवोगैड्रोस नंबर के अंदर? तो आप यहाँ पे रिलेशन आपको याद करना है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस वो बराबर होता है उसके GAM का या GMM का, और वो ही बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर का। इसका मतलब अब हमें 3 चीज़ें चाहिए। एक तो हम लिखेंगे 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल लिखेंगे, और साथ में जिसका भी 1 मोल हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए हम ऑक्सीजन का 1 मोल निकाल रहे हैं, तो अगर हम ऑक्सीजन एटम का 1 मोल निकाल रहे हैं तो उसका GAM हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट है, ये तो हमें पता ही होता है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे कि जैसे मैंने ऊपर बताया था अभी आपको कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स GAM और GMM एंड इट्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। एग्जाम्पल लेते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का। ये बहुत ज़रूरी है बताना कि आप ऑक्सीजन एटम ले रहे हैं या मॉलिक्यूल ले रहे हैं। अगर आप एटम लेंगे तो आपको वहाँ पे GAM यूज़ करोगे, और अगर आप वहाँ पे मॉलिक्यूल लोगे तो आप वहाँ पे GMM यूज़ करोगे। समझ में आया? तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने के बराबर है? उसका जो ग्राम एटॉमिक मास है वो है 16 ग्राम, और एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता ही है। यानी हम इन तीनों चीज़ को एक साथ लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम एंड इट इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझेंगे कैसे? पहले हमारा जो एक एटम था, उस एक एटम
का जो मास था वो था 16 AMU। ये मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के एक एटम का मास था 16 AMU। उसमें हमने कितने पार्टिकल्स जब हमने इकट्ठा किए तब जाके वो 16 ग्राम बना। यहाँ पे कितने पार्टिकल्स डाले, मान लीजिए वो x था, यहाँ पे x पार्टिकल्स हमने उसमें डाले, किसके, ऑक्सीजन के, तब जाके वो 16 ग्राम बना। तो वो जो x है वो है आपका एवोगैड्रो नंबर, यानी आपने उसमें कितने पार्टिकल्स डाले, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम आपने इकट्ठा किए एक जगह एक प्लेट में, तब जाके वो कितने बने, वो 16 ग्राम बने। यही है बेटा मोल कॉन्सेप्ट, और कुछ भी नहीं है। 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू क्रिएट इट्स GAM। यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल मॉलिक्यूल का, वही रिलेशन आपको याद करना है। ये वाला रिलेशन अगर आपको याद हो गया तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का GMM होगा 32 ग्राम, और उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम मॉलिक्यूल की बात करें। जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूल ही लिखेंगे। तो 32 AMU was the mass of 1 molecule of oxygen, ठीक है, 1 molecule of oxygen 32 AMU। कितने पार्टिकल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हम एक जगह इकट्ठा करें ताकि वो 32 ग्राम बन जाएं, तो वो जो है वो है एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिल के बनाएंगे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ गया, यही है मोल कॉन्सेप्ट। तो 1 मोल बराबर होगा उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, और वो बराबर होगा एवोगैड्रो नंबर के। तो उसको रिवाइज करते हैं, फिनिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लास्ट में देखते हैं कि AMU को हमने GAM और GMM में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि AMU इतना छोटा है। अब ये देखो सॉल्ट NaCl, NaCl। अब NaCl की जब हम बात करते हैं तो हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट का एक मॉलिक्यूल, उसका हम मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो दोनों को जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा 58.5। चलो मैं यहाँ पे 58 ले रही हूँ उसको, है ना, एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे मैंने उसको 58 ले लिया। तो जब इस वाले स्पून में तुमने देखा कि इस स्पून में एक मॉलिक्यूल NaCl है, ठीक है, NaCl का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, 1 मॉलिक्यूल। दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है। लेकिन अब अगर मैं उस सॉल्ट का GMM ले लूँ यानी 58 ग्राम, तो वो 58 ग्राम सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर अपने घर में अब एक एक्टिविटी करके देख सकते हो, मम्मी को बोलना कि करीब लगभग मुझे 50 ग्राम्स के आसपास आप मेजर करके, आपके घर में छोटा सा मेजरिंग स्केल होता है किसी किसी घर में, तो अपनी मम्मी को बोलना कि हमें 55 से 58 ग्राम सॉल्ट मेजर करके उसकी क्वांटिटी दिखा दो, तो काफ़ी होता है बेटा, वो कटोरी में अच्छे से आ जाता है। यहाँ पे मैं बस केवल उसको दिखा रही हूँ कि वो स्पून में दिखाई दे रहा है आपको। तो वो जो 58 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट आपने लिया है, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, आपको पता है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। NaCl के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं उसमें। तो ये हो गया हमारा मोल कॉन्सेप्ट। ओके, कि जब आप किसी एक मॉलिक्यूल को या किसी एक एटम को उसके ग्राम में कन्वर्ट कर देते हो, उसको ग्राम में कन्वर्ट नहीं करते हो, मतलब उसको एक्सप्रेस करते हो ग्राम्स में, उसके उस AMU को, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स क्या हैं, वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो इसीलिए इसको मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया था कि 1 AMU, जो भी AMU है सॉरी, उसको जब हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे
तो उसमें हम एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डालेंगे। तो इसका मतलब वो हर उसके लिए फिक्स होगा। अगर हम सॉल्ट का लें तो भी वो एवोगैड्रो नंबर होगा, अगर हम ऑक्सीजन का लें तो भी एवोगैड्रो नंबर होगा। सेम जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बनाना 12 ही होंगे, ऑरेंजेस 12 ही होंगे, वाटरमेलन 12 ही होंगे, ऑल्दो उनका जो ग्राम है वो चेंज होता रहेगा, किलोग्राम चेंज होता रहेगा। तो उसी तरीके से यहाँ तुम देखोगे कि 58 AMU जो था, बहुत छोटी यूनिट है, उसको जब हमने ग्राम्स में कन्वर्ट किया, एक्सप्रेस किया, 58 ग्राम हो गया। और उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने इंक्रीज़ किए वो, या मतलब जो आए उसमें, वो थे 6.022 × 10⁻23। तो अब ये तो था मोल कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे हम मोल कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। क्वेरी होगी तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, कोशिश करूँगी आपकी क्वेरी सॉल्व करने की। और अगर अच्छा लग रहा है, पढ़ाना ठीक लग रहा है मैम का, तो उसको सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको समझ सकें और इससे अपना जो फ़ायदा है वो उठा सकें।